तो आर्मी में जाने वाले थे, आप एक्टर कैसे बन गए? फौज ने नहीं लिया मुझे। आपको मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। पर अगर मिलना बंद हो जाए? बुरा लगेगा। एक शख्स आते हैं, पहचान लिया मैंने आपको, वैसे बहुत सारे लोग पहचान नहीं रहे हैं। I just couldn't। मैं चाहता हूँ ऐसे करण जौहर मुझे किसी रोमांटिक फिल्म में ले ले। हाँ, मुझे एक बार करना है ऐसे। फैंटास्टिक। हमारे स्क्रीन पे बहुत ज्यादा अच्छे डांसर है भी नहीं, सॉरी। तू उतना सा तो मैं भी चला। Once in a generation comes an actor so gifted, so unusual, and so mesmerizing on screen that you're unable to look away. And normally this happens to actors with one kind of role, one type of part, but not our next guest. Whether he played the endearing Hathiram Chaudhary in Patal Lok, the overlooked neighbor in Janeja, or the creepy godman in Maharaj, he has delivered each performance like a master. Please join me in welcoming one of my favorite actors, Jaideep Pahlawan. Thank you. Hi, Jaideep. Thank you so much for making time for us. आप तो आर्मी में जाने वाले थे, आप एक्टर कैसे बन गए? मतलब बहुत अच्छा है कि बन गए, बट हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं मुझे फौज ने नहीं लिया मुझे। वो they thought I'm not fit enough. But then you went to FTI. So you feel that acting is something that can be learnt, or that थोड़ा कुछ होना चाहिए और उसको सिखाया जा सकता है, या कुछ भी नहीं आता और आपको सिखाया जा सकता है? मुझे लगता है कि अगर आप रिसीवर अच्छे हो एज एन एक्टर, आप एज अ स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, अगर आपका रिसीवर अच्छा है तो आप बेटर लर्नर साबित हो सकते हैं। क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट अलग है, हर एक्टर अलग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है चीजों को लेके, उसका पूरा अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत इफेक्ट करती है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, उसके रिसीविंग समथिंग, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग हैं तो इंटरप्रिटेशंस अलग हो जाती हैं किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने की। तो एक्टिंग टीचर की जॉब मुझे लगता है कि उससे मुश्किल नहीं हो सकता, बट बावजूद उसके कुछ बेसिक्स हैं जो मुझे लगता है सेम है सबके लिए। तो अगर उन पे काम बेटर होना शुरू होता है, उसके बाद फिर एक्टर की सेल्फ जर्नी स्टार्ट होती है कि वो चीजों को कैसे बेटर कर सकता है या डिलीवर कैसे बेटर कर सकता है। आपने भी ये बहुत सुना होगा और देखा भी होगा शायद when you're working with people कि people say that actors are very vulnerable, बहुत चाइल्ड लाइक होते हैं, मूडी होते हैं, उनको अटेंशन सीकिंग होते हैं, उनको अपनी वल्नरेबिलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, बिकॉज वही फिर वो प्रोसेस करके अपने अंदर चर्न करके कैरेक्टर की जगह पे ले जाके और उसको रिगर्जिटेट करते हैं। तो आप हैं क्या वल्नरेबल, मूडी, अटेंशन सीकिंग? हर पॉइंट ऑफ टाइम पे होते ही, ऐसा नहीं कि हमेशा होते हो आप, बट होते तो। फॉर एग्जांपल मैं अपने कॉलेज टाइम की आपको बात बताता हूँ कि मैं एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीनेजर कैसा था। मुझे इस बात से बेहद खौफ होती थी, और ये बात बाद में रियलाइज हुई मुझे, उस वक्त नहीं पता था कि एक कॉलेज में जब आप घुसते हो, जब आप स्कूल में हो, मेरा गांव का स्कूल था, जितने स्टूडेंट सब मेरे गांव के, सबको आप जानते हो, सब आपको जानते हैं, परिवारों तक। जब आप सडनली उस माहौल से निकल के कॉलेज में पहुंचते हो जहां 3000 स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई में जैसा कर रहे हो तो कर ही रहे हो, आपको उसमें भी ये चाहिए कि मुझे मेरे जितने प्रोफेसर्स हैं दे शुड नो मी बाय माय नेम, मैं इतना तो कर लूं। बट सिर्फ यहां तक बात रुकती नहीं है। मेरा कॉलेज स्पोर्ट्स में वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस में से एक था, हॉकी, फुटबॉल। कौन सा कॉलेज? जाट कॉलेज रोहतक। ब्रिलियंट प्लेयर्स थे, फीमेल मेल दोनों। मतलब एक टाइम पे मेरे कॉलेज की ग्राउंड, हॉकी टीम का जो ग्राउंड था, उसमें ऑफ सीजन में इंडिया के कुछ 5 से 6 प्लेयर ऑफ सीजन में वहां प्रैक्टिस होते थे, फीमेल विमेन हॉकी टीम। और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स जो सब जानते हैं, हरियाणा के बहुत अच्छे अच्छे पहलवान, कुश्ती। अब वहां भी अगर एक 15 साल के लड़के को ये लग रहा है कि यहां भी मुझे ऐसा तो होना चाहिए कि कम से कम स्पोर्ट्स वाले मुझे जाने, तो मैंने वहां घुसने की कोशिश की। फिर स्टेज बच गया, फिर वहां घुसने की कोशिश की, पोइट्री में, डांस में। नाटक वाटक बहुत लेट शुरू हुए। डांस करता था मैं, हरियाणा में डांस करता था, जनरल डांस, भांगड़ा, ये सब। तो ये जो अटेंशन पाने की जो प्रक्रिया है, ये वहां से शुरू हो चुकी थी। द प्रॉब्लम, द थिंग इज दैट
यू जस्ट कांट सी थ्रू मी, आपको मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये बहुत पहले से थी, ये मुझे बाद में रियलाइज हो, जब आपको समझ आने लगा, ह्यूमन बिहेवियर समझ में आने लगा कि मुझे क्यों घुसना था हॉकी में। वहां 16 में होना मतलब इट्स नॉट इजी, पर बस वो चाहिए, वो एक किट एक बार चाहिए ताकि कम से कम वो 16 लोग मुझे एक्नॉलेज कर सके कि हाँ ये हॉकी टीम का हमारा 16th प्लेयर है, जो जिंदगी में शायद कभी ग्राउंड पर कभी खेल नहीं पाएगा मैच में, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं। फुटबॉल टीम में घुस गया, उसमें एक बार मुझे 6 मिनट खेलने का मौका मिला था एक मैच में, टोटल मैच में 6 मिनट खेलने का मौका मिला था, बट इट वाज गुड एनफ फॉर मी। So that recognition and that acknowledgement was important. पर इससे एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि you know as actors when we go through life airport पे यहाँ वहाँ when we interface with people, तो एक सर मुड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है और लोग आते हैं और फोटो खिंचाते हैं, और मैंने आपको फ्लाइट पे भी देखा तो जयदीप भाई बहुत सारे लोग आ रहे थे फोटो खिंचाने वगैरह। So do you crave that fame still, that acknowledgement still? और अगर कोई ना पहचाने इतना सारा बढ़िया काम करने के बाद, तो आपको वो चुभेगा या अब कोई फर्क नहीं पड़ता? अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे उसकी वैल्यू भी समझ में आ चुकी है, और जब वो होता है मतलब अब मैं उसको सी आई डिड इट टाइप नहीं है कि अब ये मुझे पहचानते, जो वो एक 15 साल का जयदीप था। अब वो है कि ओ गॉड थैंक यू कि ये इतना प्यार मिल रहा है इन लोगों का, बट आई डोंट क्रेव नाउ। पर अगर मिलना बंद हो जाए बुरा लगेगा, 100% बुरा लगेगा। क्योंकि वो अब मिलने में बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू। पर आज सुबह हुआ है किस्सा बड़ा, सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी, यहाँ आने से पहले तो मैं एकदम आराम से कोना पकड़ के मैं फोन पे कुछ कर रहा था, थोड़ा ही टाइम बचा था बोर्डिंग के लिए, तो एक शख्स आए, वो शायद जो सुबह जो एयरपोर्ट के अंदर जो शॉप्स होती है उनमें से 2-3 वो लोग आ गए हैं। तो जैसे ही वो गए तो एक बंदा खड़ा था, वो फोटो कर रहा था, तो एक शख्स आते हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने जैसे देखा मुझे, पहचान लिया मैंने आपको, वैसे बहुत सारे लोग पहचान नहीं रहे आपको, एंड आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप। मेरी हंसी छूटी, मैंने कहा थैंक यू सर, आपने मुझे पहचाना। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा आदमी, ये जो इंसान है, बहुत कमाल के प्यारे लगे मुझे, वो मुझ पे एहसान कर रहे हैं कि देखा मैंने तुम्हें पहचान लिया है, एंड आई लाइक थैंक यू, कम से कम आपने तो पहचाना। बट अब वो नहीं है कि तकलीफ नहीं है उसके। हाँ अब वो है, अच्छा है, नहीं होगा तो पता नहीं, शायद बुरा लगे शायद नहीं लगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। रज नहीं गए आप मतलब? नहीं ठीक है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो बोनस है। हाँ, बोनस। When people start getting work, does it feel to you, आपको उस टाइम पे पता था कि I am such a fine actor and that लोग मुझे नहीं पहचान रहे हैं, उनको समय लग रहा है जानने में, ऐसा था? या अपने आप पे सेल्फ डाउट था? वो कौन सी चीज आपके लिए कठिन थी? सेल्फ डाउट तो नहीं था, बट मुझे लगता है मैं उतना अच्छा एक्टर भी नहीं था, क्योंकि आप कैसे साबित करोगे कि आप अच्छे एक्टर हो? आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे एक्टर हो? बोलने से तो नहीं होने वाले हो। जिस दिन उस तराजू पे तोले जाओगे, और कोई नहीं, आप खुद तो तोलोगे अपने आप। तो आई थिंक वो प्रोसेस जो है वो चलेगा अभी, और है, वो अभी सफर यहाँ खत्म नहीं होता है कि आपने कुछ अच्छे काम किए, आप खुशकिस्मत थे कि आपको वो काम मिले, लोग अच्छे जुड़े, अच्छे डायरेक्टर्स मिले, अच्छे राइटर्स मिले, लेकिन क्या आप अभी भी ये क्लेम कर सकते हो कि यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स? आई डोंट थिंक सो। आपको स्टारडम में और एक्टिंग में कोई कनेक्शन दिखता है? मतलब कनेक्शन ही कनेक्शन है। जब आप अच्छे एक्टर होते हो तो आई थिंक स्टार बनने के चांसेस होते हैं आपके, और हमारे यहाँ तो स्टार जो है ऑलरेडी एक्टर मान लिए जाते, तो कनेक्शन तो है। That was my question actually. हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपने आप को एक्टर मानते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम वैसा है, हमारे दर्शक वैसे हैं, हमारा फिल्म मेकिंग वैसा है। और ऐसा नहीं, हमारा सब जगह ही है, सॉरी ये हॉलीवुड बॉलीवुड सब एक जैसा है, वहां भी यही है, वही बेफालतू की वाहियात फिल्में, सारा दिन एक्शन, जिसमें अच्छा एक्शन करते होंगे, अच्छे तरीके से शूट करते हैं, वो महानता है।
पर वो कोई ग्रेट एक्टर्स नहीं है, हम्म, विद ऑल रिस्पेक्ट, कोई ग्रेट एक्टर्स नहीं है। हम्म, हमारे वाले भी उतने ग्रेट है फिर तो। हम्म, अच्छी एक्शन फिल्म बनाना इज डिफरेंट थिंग, हम्म, वो अच्छी एक्शन फिल्में हैं, ग्रेट एक्टर्स के थ्रू नहीं चल रही है और अच्छे एक्टर्स के थ्रू नहीं चल रही, वो एक्शन की वजह वो से, एक्शन की वजह से। वो एड्रेनलिन की पर वजह से। हमारे यहाँ वैसे ही कोई हमारे यहाँ करेगा तो फिर हम एक्टिंग जज करने लगेंगे, हम्म, ये थोड़ा सा गलत। मुझे ऐसा खुद भी करता हूँ मैं, ऐसा नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैं हम्म, खुद भी करता हूँ, मैं देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मैंने देख लिया किसी एक एक्शन स्टार को, वो पूरी फिल्म में सिर्फ एक्शन कर रहा है, और उसी को उठा के हमने किसी बॉलीवुड वाले को रख दिया, वो भी पूरी फिल्म में सिर्फ एक्शन कर रहा है, हम्म, दोनों उसी पोकर फेस के साथ कर रहे हैं। पर हम अपने वाले को जज करेंगे, उनको जज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्शन बेटर कर रहे हैं बस, हम्म। और कुछ नहीं है। एक्शन बेटर करें, शूट बेटर करें। जो भी मतलब वो विजुअली अच्छा दिख रहा है, हाँ, हमें बिलीवेबल ज्यादा हो रहा है। जब आपने स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला है हम्म। आपके अंदर, हम्म। लाइफ के अंदर, काम के अंदर। मैं सुपरफिशियली बात नहीं कर रही, मैं बड़ी वैनिटी, 2 डोर वैनिटी वैन, प्रणाम सर्विस, 1A 1D सीट्स, नंबर्स, इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रही। आपके अंदर क्या तब्दील हुआ है? अ, क्या लग्जरीज हैं जो आपको अब मिलनी शुरू हुई हैं? एंड लग्जरी से मेरा सुपरफिशियल बिल्कुल मतलब नहीं है। व्हाट आई मीन इज इंटरनली आपको क्या वो मिल रहा है जो अब आपको अच्छा लग रहा है? बाहर की जर्नी थोड़ी सी कम होती जा रही है, बाहर की चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देने की जर्नी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी गाड़ी बड़ा घर रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पर अब वो खुशी बहुत ज्यादा सस्टेन कर नहीं रही है। मतलब एक छोटी सी बात है, मैंने पिछले साल एक बड़ी गाड़ी ली, जो मेरी मुझे लगता है कि बचपन से लेके आता है, यार ये गाड़ी बहुत अच्छी है, उसके कलर को लेके और मैं बहुत एक्साइटेड था। 2 दिन में खत्म हो गया, 2 दिन भी नहीं लगे। वो घर पहुंची, वहां तक लेके गया जब तक, तब तक बहुत एक्साइटेड था। उसके अगले दिन सुबह 6 बजे शूट पे निकल गया, मैं आया 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। वो गाड़ी वैसी ही लगी जैसे वो पहले वाली थी, एग्जैक्टली सेम। अब वो कंफर्टेबल है, हम्म, गॉड्स ग्रेस वो है मेरे पास, हम्म। और मैं चाहूंगा कि ऐसी 5-7 और हो। वो है थोड़ा सा विरोधाभास है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पर पता नहीं क्यों है ये। पर अब वो नहीं है कि अच्छा सी मेरे पास बड़ी गाड़ी। आपका जो प्रोसेस है, बिकॉज आई बीन वॉचिंग यू वेरी केयरफुली, बहुत डीपली एडमायर करती हूँ मैं आपका काम। आपका कोई एक सेट प्रोसेस है? बहुत सेल्फिशली पूछ रही हूँ मैं ये सवाल, बिकॉज दिस इज आई एम ऑलवेज सर्चिंग, सीकिंग न्यू फ्रंटियर्स, न्यू मेथड्स, न्यू प्रोसेसेस। आप जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो आप क्या उसको बहुत बार, वो जो एक प्रक्रिया होती है कि 100 टाइम्स रीड करो, 200 टाइम्स रीड करो और उसमें नया नया सामान मिलता जाएगा, वैसे करते हैं? या आप फिर डायरेक्टर के ऊपर हेविली रिलाई करते हैं? या आप एक स्क्रिप्ट को लेके कहीं चले जाते हैं और वैसे लोगों के बीच रहने लगते हैं? या वट एवर, आई मीन लाइक हाथीराम तो इज क्लोज टू यू बिकॉज दैट वाज अ माहौल जहाँ पे आप पले बड़े हैं, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द स्टेट। बट बाकी के किरदार भी, जैसे राजी में या महाराज में फॉर दैट मैटर, सो utterly believable and so utterly entertaining, because believability कई बार एंटरटेनमेंट के चक्कर में कई बार बिलीवेबिलिटी मार खाती है, और कई बार बिलीवेबिलिटी के चक्कर में एंटरटेनमेंट बहुत ही इंटेलेक्चुअल सी परफॉर्मेंस बन जाती है जिसमें मजे नहीं आते। तो आपकी परफॉर्मेंस में मजे भी उतने ही आते हैं और बिलीवेबल भी उतनी होती है। तो इसकी क्या क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है आपका? लोग बिलीवेबिलिटी को लेने लगे हैं मिनिमलिस्टिक बिहेवियर से। हम्म, फिजिकली हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये हम्म, देखेंगे, ऐसे करेंगे, इससे ये बिलीवेबल हो जाएगा, इसको सटल एक्टिंग जो भी नाम देते हैं। वो बोरिंग पता क्यों है? बिलीवेबल काम कभी भी बोरिंग नहीं हुआ। आई एग्री। क्योंकि वो बोरिंग है, आपको बिलीवेबल लग रहा है। वो बोरिंग इसलिए है क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं है कि इसको पोर्ट्रे कैसे करना है। तो वो एक तरह का चेहरा बना के चलते हैं और फिर उसी में पूरा काम निकाल देते हैं। लोगों को लगता है बहुत सटल था ये, बट वो बोरिंग था क्योंकि सिर्फ बाहर से है। वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो कि ये बिलीवेबल बनाने के लिए मैं इसको ऐसे करूंगा या करूंगी।
पर मेरा ये मानना है कि दुनिया के जितने भी अच्छे एक्टर्स होते हैं या हैं, रहे हैं या आगे होंगे, यू विल नेवर फाइंड देयर वर्क बोरिंग, क्योंकि वो एक लाइफ पोर्ट्रे हो रही है। अगर वो बोरिंग है और कैरेक्टर ही बोरिंग है तो ही वो बोरिंग लगेगा, उसके बावजूद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि कितना बोरिंग बना दिया इसने। अगर वो सही से पोर्ट्रे हुआ तो। बोरिंग कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना अपने आप में सो इंटरेस्टिंग कि आपको लगेगा ये कमाल कर दिया। तो जो बोरिंग कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अगर वो उसको बोरिंग नहीं होने दे रहा जा रहा, तो जो बोरिंग है ही नहीं उसको आप पोर्ट्रे ही गलत कर रहे हो इस काम में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने राजी पढ़ी, एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 10 बार पढ़ी, जितना फील था सब निकल गया। अब हर बार फील नहीं कर पाओगे आप, उस चीज मशीन थोड़ी हो। अब आपको ये ढूंढना है कि जो मैंने फील किया है वो पहुंचाऊं कैसे। वो है जिम्मेदारी, आपको फील करने की जिम्मेदारी। अरे मैं उस दिन रो पड़ा था उस सीन में, डजंट मैटर, हो सकता रो पड़े, पर क्या हमें रोना आया आपको देख के, या हमें फील हुआ कि आपको कितना दुख हुआ, ये मैटर ज्यादा करता है एज एन एक्टर। जब कोई एक्टर, मेरे साथ ये हो चुका है कई बार कि आप एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ परफॉर्म करें, एक सुर पकड़ रहे हैं, लेट्स से एक लेवल पकड़ रहे हैं, I know where it's going. बोलो। एक सीन का जी। और दूसरा एक्टर एकदम ही मतलब एक ठंडा एनर्जी लेके आता है उसमें। आई मीन इट्स लाइक आप इन अ वे कि अगर आप बोलें कि एक आदमी आइसक्रीम लेके आ रहा है और दूसरा आदमी बटर चिकन लेके आ रहा है और उन दोनों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, गर्मा गर्म, एक ठंडा एक स्पाइसी। इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आगे पीछे। अगर बटर चिकन की जगह वहाँ गरम गरम गुलाब जामुन हो तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट आई एम सेइंग कि यू नो इफ यू कम इनटू अ सीन फ्रॉम completely and understandable, आप अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी ट्रेजेक्ट्री और अपने एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे हो इनटू दैट, एंड द अदर पर्सन इज ब्रिंगिंग हिज और हर ओन एनर्जी, पर जब वो मैच नहीं होता तो फिर क्या होता है, आप कैसे कोप करते हो? ये पता क्यों होता है? क्योंकि उनमें से किसी एक ने या दोनों ने ही उस किरदार का या उस स्क्रिप्ट की एनर्जी को नहीं लिया है, खुद को लेके आ रहे, तो वो मिसमैच लगेगी। अगर दोनों की सही समझ है, दो एक्टर्स की, अगर वो किरदार की जो एनर्जी है उसकी सही समझ के साथ, लॉजिकल समझ के साथ उसको लेके आए, उस एनर्जी को लेके आए, अपनी नहीं, पर्सनल एनर्जी मत घुसाओ उसमें, तो वो चाहे कितनी ऑपोजिट एनर्जी हो वो स्टिल मैच करेंगी, क्योंकि उस सीन में मैच होनी है। दो अलग एनर्जी के किरदार हैं, बट पेपर पे जो लिखा हुआ है वो जेल करेंगे क्योंकि वहां है। लेकिन अगर उस एनर्जी में आपने अपना दिन की जो प्रक्रिया है, आज के दिन जो जो आपके साथ हुआ है, उसको मिक्स मैच किया, तो वो खराब हो। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल एनर्जी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मेंटल एनर्जी। मैं बता रहा हूं, मुझे बहुत बार लोगों ने देखा कि मैंने, स्पेशली जब कोई सीन इंटरेस्टिंग होंगे, जहां कुछ चल रहा है, आज एक होते कभी कभी दिन में ऐसे कोई हैवी सीन नहीं होते, लेकिन कभी कभी होता है कोई इंपॉर्टेंट सीन है, तो मैं ना देखता नहीं हूं किसी को, मैं फोन पे एक कुछ भी गंदा सा गेम डाउनलोड करके, और वो चलता रहता है उंगलियां, और आपका पूरा दिमाग रहता है। तो एक बार अविनाश ने पकड़ लिया कि क्या कर रहा है ये, और बहुत कुछ अच्छा सीन था उस सीजन 1 में, एंड सडनली आई लाइक ओ शिट, वो गेम नहीं है, वो बस आई डोंट वांट टू सी एनीबॉडी, ताकि मेरा वो, क्योंकि इधर देखूंगा ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे देखना ही नहीं है। तो अगर मैं बैठा रहा तो मेरा डिस्ट्रैक्शन होने के जितने चांसेस थे मैंने वो मिनिमलाइज कर दिए। ऐसा नहीं कि उदास बैठा हूं, आई एम नॉट सीइंग एनीवन, दैट्स इट, आई एम जस्ट सिटिंग। बैठे हो आप, अच्छा हाँ चल, इट्स नॉट कि आप सो गए हो या आपने, नहीं, इट्स जस्ट मैं अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस ध्यान को जो आपका लाइनों के ऊपर है, जो आपका उस फ्लो के ऊपर है, उसके ब्रेक होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं जब आप अपने आलाप को अलाउ करते हो बाहर जाने के लिए। बस उसको बचाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने ऑन अ लाइटर नोट, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने
कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक्टर बहुत गंदे क्यों दे रहे होते हैं, खड़े तो हैं वो क्यों देने के लिए, और इस बात में मानता भी होती है कि वो अच्छे से वो कब वो वो एक सी आई एम हियर टू, मैं क्यों देने के लिए भी खड़ा हूं। एक आध हुए हैं मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट, बट देन इट्स स्टिल डिस्ट्रैक्टिंग मी, बिकॉज जब उनका शॉट था वो बहुत अच्छे से कर रहे थे, अब जब सिर्फ लाइनें देने के बाद तो आप वो लाइनें दे रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा हट जाओ। मैं अपने मैं इमेजिनेशन से कर लूँ, और वो हमने बहुत बार करते भी हम, क्योंकि एक्टर की जगह ही नहीं होती है, तो हम कैमरा के कहीं बगल में देख के वो हमारा लुक है, पर एक्टर वहां खड़ा है, तो अगर हम ये कर सकते हैं तो फिर किसी की जरूरत नहीं। Coming from there, the other thing that I wanted to ask was, I want to see you in a comedy, because that's something I think आपके अंदर छुपा हुआ है. I don't know. Somebody has to see it in me as a director, as a writer. मैं किसी घर ऐसे कहीं सड़क पे नहीं कर पाऊंगा उसको. I need to play that. I need to have a character who is comic. जैसे एक्शन हीरो का किरदार था वैसा थोड़ा सा. वो आदमी सीरियस है, पर उसमें एक फ्लेयर है कि वो ऐसी जगह पे कुछ ऐसा बोलेगा, उसको पता नहीं कि वो फनी है, पर उसके अंदर वो टच था. जब वो एक अजीब सी सिचुएशन में भी कुछ ऐसा बोलेगा तो लगेगा कह रहे यार अच्छी आदमी, तो उसमें वो लिखा जाना चाहिए. अच्छा. आपको लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम दैट यू स्टार्टेड, कभी ऐसा लगा कि मैं, बिकॉज आई हैव नॉट सीन यू socializing too much or being part of too much of partying or all of this culture, आपको लगता है कि this is helpful, because जितना मैं आपको थोड़ा सा जान पाई हूँ इस conversation के दौरान, और एक sense जो आपसे मेरी तरफ आता है, I think you're quite authentic a person, कि मतलब जो है सो है, वो जो नहीं है वो नहीं है, और नहीं है तो नहीं है. नहीं, मैं बहुत मजेदार इंसान हूँ, आपको पता नहीं. मैं उसको जो लोग मुझे जानते हैं ना, आई एम सो interesting as a human being. I don't doubt that even one bit. There's no question. पर मुझे मैं अपनी आपको जिंदगी के मजे क्यों दूं अगर आप मुझे जानते ही नहीं. मैं क्यों दूं आपको मजे लाइफ? उसको लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा, या मैं आपको जानूंगा अगर आप मुझे इंटरेस्टिंग लगे, तो कहीं से तो जर्नी लेनी पड़ेगी ना. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे. नहीं, that was a good insight into you. But ये लोगों के साथ उठना बैठना, उनके ग्रुप में शामिल होना, उनकी पार्टीज में जाना, उनके साथ उनके सिलेक्ट क्राउड का हिस्सा होना, ये आपको लगता है अहमियत रखता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं ये अलग बात है, पर फर्क तो पड़ता है, क्योंकि आप जहां बैठे हो, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, जितना आप अपना टाइम दूसरों को दे रहे हो वो भी आपको देंगे. फिर गिव एंड टेक वाला मामला है. अगर मैं घर में बैठा 24 में से काम किया, घर में आए, आराम से रिलैक्स किया, मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक बार बुलाएगा, 2 बार बुलाएगा अपनी पार्टी में, और मैं नहीं गया, हो सकता है चौथी पांचवी बार ना बुलाए, तो पहले बात तो मुझे अपना टाइम देना पड़ेगा किसी को. आर यू रेडी टू डू दैट? गुड. तो आपको भी लोग टाइम दे देंगे फिर उसमें. बट क्या वो आपके लिए बहुत भारी हो रहा है? आपके नॉर्मल जीवन पे वो बहुत भारी पड़ रहा है? आप है ना इंट्रोवर्ट? हाँ, मुझे नहीं समझ में आता कैसे बात करूं. कहीं जाता हूं, सडनली किसी पार्टी में पहुंचूंगा तो सबसे पहले वो कोना ढूंढूंगा जहां मेरा कोई जान पहचान का हो, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए पकड़ के, और वही उसको पकड़ के रखूं वहां, बात से बात निकालते रहो, क्योंकि कोई नया आदमी आया तो नए ढंग से बात शुरू करनी पड़ेगी. और वहीं अगर कैमरा लगा दो और बोलो कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, अरे तो फिर तो आप जाएंगे. हमसे ज्यादा एक्सट्रोवर्ट कोई नहीं मिलेगा आपसे. और या फिर हमारी अपनी पर्सनल गैदरिंग में हमें देख लो, जहां मुझे पता है कि यहाँ से ना मुझे इनसे कुछ लेना है, ना इनको मुझसे कुछ चाहिए. और एक पार्ट जो अभी तक आपने नहीं किया और आपकी बहुत इच्छा है कि ये पार्ट मुझे करना है. ऐसे बहुत सारे, मैं कई जगह बोल चुका हूँ कि ये सवाल है ना, अभी के लिए बहुत ही इनवैलिड सा लगता है मुझे, क्योंकि जुम्मा 4 साल ही हुए ढंग से काम करते हुए, 4-5 साल. उससे पहले तो मैं खाली नींव खड़ी कर रहा था, काम अभी शुरू हुआ है. तो हो सकता है 10-15 साल बाद लगे कि अच्छा हाँ यार ये बच गया है. चलो अभी एट द मोमेंट, चलो ऐसा बोल लो कि अभी एक्साइटमेंट किस चीज की हो रही है?
अभी जैसे कुछ ऐसा जिसमें जो आपने कोशिश की ना कि आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक करके देखता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे करण जौहर मुझे किसी रोमांटिक फिल्म में ले ले, हाँ मुझे एक बार करना है ऐसे, पीछे पत्ते उड़ रहे हो, क्या मैं बिलीवेबल होऊंगा? मुझे आई एम डाउटिंग माई सेल्फ, सो आई वॉन्ट टू थ्रो माई सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर everybody is doubting me and I so want to make them prove wrong. बस इतनी इच्छा है ना मेरी वो कि कोई बोले कि मैं देखता हूँ, तू आ जा, तुझे डांस भी करवाऊंगा, रोमांस भी करवाऊंगा. Are you good at dancing? Yeah, I think I'm good enough to. हमारे स्क्रीन पे बहुत सारे अच्छे डांसर हैं भी नहीं, सॉरी. 2-4 अच्छे डांसर हैं, उनके भरोसे चल रहे हैं ये. ऐसे कोई ग्रेट डांसर नहीं है हमारे, जितने भी जिनको हम फिल्मों में नाचते देखते हैं. 2-4 लोग हैं, उनका तो आप हाथ नहीं पकड़ सकते. मतलब यू कांट टच ऋतिक रोशन ना. ही इज अमेजिंग. यू कांट टच गोविंदा लाइक ही यूज्ड टू डू इट. बाकी सब ठीक है, काम चला लेंगे. तो उतना सा तो मैं भी चला लूंगा. Here's wishing you all the very best on the journey. I can't wait to watch that film. Thank you. Hopefully make that film. मैं लिखूंगी कुछ ऐसा आपके लिए. Please. यहाँ पे बड़ा मजा आएगा ऐसा. पक्का, मुझे भी. Okay, time for some masti with select charades. Are you set? Yes. Second word. पागल. Second word. First word. Second word. पागल. आवारा. आवारा पागल दीवाना. That was so well done. That was so well done. वो आपको किसी दिन हमारी महफिल में बुलवाएंगे. Done. हम एक्टर्स करते हैं ना, डेम शरारत, तो पागल हो जाते हैं. Let me think of something. 5. थर्ड है, किसी की तरफ से थर्ड है. बारिश. बिजली. थर्ड वर्ड. अच्छा, बिजली का सिनोनियम. अच्छा, बिजली ही थर्ड वर्ड. बिजली. मटरू की बिजली का मंडोला. Yes. 3 words. हिंदी. कौन सा वर्ड? फर्स्ट वर्ड. सूरज. रोशनी. रोशनी ठीक है. दिन. दिनों. रात. रात. रात अकेली है. फैंटास्टिक. फैंटास्टिक. अच्छा, ये वाला. 3. फर्स्ट वन. बैल. गुस्सा. बैल. नंदी. सांड. सांड की आंख. बुलजाय. Thank you so much, Jaideep. This was like, we didn't take a single cut which was necessary. I think our audience enjoyed themselves as much as... Thank you. I loved it. Yeah. Thank I was you. again, मैं आने से पहले मैं खुद ऐसा था कि मैं क्या बोलूँगा यार. मेरे साथ हर दिन होता है ये. मुझे कोई भी गैदरिंग में कहीं जाना पड़ता है, किसी फिल्म फेस्टिवल में जाना पड़ता है, मुझे लगता है कि यार मैं क्या. आपने अग्री क्यों किया आने के लिए? क्योंकि फिर मैंने वो थोड़ा सा देखा. मैंने कहा नहीं, टिस्का जी इज नॉट अ. जी. हाँ सर, मतलब टिस्का इज नॉट एन एंकर ना. शी इज ऑलवेज बीन एन एक्टर. देखता हूँ क्या पूछेंगे, और वो वही हुआ. वो सवाल नहीं थे. नहीं, कॉन्वर्सेशन. ये बातचीत है. सवालों से डर लगने लगा. क्योंकि सवाल बोरिंग हो गए हैं. ठीक लगे सवाल. बहुत मजा आया. सवाल थे ही नहीं. That was Jaideep Ahlawat in a truly honest and heartfelt chat on Select Conversations with Tiska Chopra. Do join the conversation in the comments and subscribe to Royal Stag Barrel Select Shots for more curated stories from your favorite artists.